देख लें आप, तमाम सीढ़ियां भिखारियों से भरी मिलेंगी। जामा मस्जिद की सारी स्ट्रीट भिखारियों से भरी मिलेंगी। रमजान में कलकत्ता में देख लीजिए, तमाम सड़कें भिखारियों से भरी मिलेंगी। भिखारी अलग अलग टाइप के होते हैं। जिस कौम में कानून ज़कात है ताकि एक बंदा भीख सड़क पे न मांगे, मालदार 1 करोड़ है तो 2.5 लाख ज़कात निकाल के गरीबों तक पहुंचा दे, मिस्कीन तक दे दे। 100 करोड़ है तो 2.5 करोड़ ज़कात निकाले, हिसाब करके गरीबों तक पहुंचा दे। ये बताइए जब 100 करोड़ वाला 2.5 करोड़ ज़कात निकालेगा कितने गरीबों का भला होगा। 1 लाख कमाने वाला अगर 2500 रुपए हिसाब करके वो ज़कात निकाल दे, बताएं कि कितने लोगों तक पैसे पहुंच जाएंगे। जमीन से उगने वाली फसल जिसका उश्र वाजिब है, वह आतू हक़्क़हू यौम हसादी, 10 केजी में 1 केजी गरीबों को दे दे। अगर पानी खरीद के तुमने फसल पैदा की है, 20 केजी में 1 केजी गरीब को दे दे। अगर कोई 1000 कुंटल मकई की खेती की है, अब आप हिसाब लगा लें कि कितनी मकई गरीबों के चूल्हे में जाएगी, गरीबों की कोठी में जाएगी। जिस कौम में ज़कात का कानून, उश्र का कानून, फितरा का कानून, शर्म कुर्बानी का कानून, ईदगाह जाने से पहले फितरा निकाल दे ताकि गरीबों के चूल्हे में आग सुलगे, उनके बदन पे अच्छा कपड़ा हो, उस कौम का बंदा भिखारी होगा। उस कौम के लोग हाथ फैला के बैठेंगे। जिस कौम को हर जुमा के दिन खुतबे जुमा में एक जबरदस्त ऐलान नश्र होता है, वह ईताइल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य, हर जुमा में अरब हो या अजम हो, इराक हो या नेपाल हो या श्रीलंका हो, हर खुतबे जुमा में इस आयत करीमा की तिलावत होती है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाए वल मुनकर वल बग़य। अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है एहसान करने का, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है रिश्तेदारों को देने का। देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे होता है। द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। इसलिए इतना कमाओ कि ज़कात भी निकालो, माँ बाप की खिदमत भी करो, अपने गरीब पड़ोसी को भी दो। He will not purify him, अल्लाह ताला उसे प्योरीफाई नहीं करेगा, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह न उससे बात करेगा, वला युकल्लिमुहुम, न अल्लाह उससे बात करेगा, न निगाहे रहमत डालेगा, न उसे गुनाहों से पाक करेगा। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उसके लिए दर्दनाक अजाब है। 3 में से पहला शख्स हुजूर फरमाते हैं मलिकुल कज़्ज़ाब, यानी झूठा बादशाह। झूठा बादशाह, चूंकि बादशाह की तरफ पूरी कौम की नजर रहती है, सबकी उम्मीदें उनसे वाबस्ता होती है, लेकिन अगर वही झूठा साबित हो जाए कि मैं सड़क बनाऊंगा, मगर वो सड़क बनाने का वादा सिर्फ वोट लेने के लिए किया था और काम करने के इरादे से नहीं किया था, क्योंकि पब्लिक की उम्मीदें उससे वाबस्ता हैं, लेकिन वो उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करता है, इसलिए उसको दर्दनाक अजाब होगा कि तुम हाकिम बने थे क्यों। रूलर का मतलब होता है अपनी रियाया, अपनी प्रजा की खिदमत करना, उनकी मजबूरियों को समझना, उनके दुख दर्द में काम आना। जो कौम का सरदार होता है वह कौम का खादिम होता है। अगर कौम का सरदार खुद फलकपोश इमारत में रहने लगे, शानदार तेज रफ्तार गाड़ी पे चलने लगे, गरीबों मिस्किनों जिसके वोट से वो राजा बना है, उन सबों के जज्बात का खून करे, उन सबों को मुसीबत में धकेल दे, उसे तो दर्दनाक अजाब होना था। क्योंकि तुझको जो कौम की सरदारी मिली है, ये खाने पीने के लिए नहीं मिली, ये सरदारी मिली है रात भर गहरी नींद लेने के लिए नहीं मिली है। तुम्हें जो सरदारी मिली है वो सरदारी उमर फारूक जैसा सरदार के सारा मदीना सोया है और खलीफतुल मुस्लिमीन गलियों में जाग के देख रहा है कौन मुसीबत ज़दा है, कौन परेशान हाल है, कौन दुख में मुब्तला है। ये है इस्लामिक पॉलिटिक्स, ये है इस्लामी गवर्नमेंट का नजरिया, ये है इस्लामी नजरिया सियासत के सियासत करने वाला वह कौम की खिदमत करता है, जिसकी मिसाल सिद्दीक़ अकबर की कि खलीफतुल मुस्लिमीन बनने के बाद कांधे पे चादर ले लिया, चादर लेके चले के बाल बच्चों को खिलाने के लिए मैं रिज़्क़ हलाल तलाश करनी है। सिद्दीक़ अकबर अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया,
इनके पांव की धूल के करोड़वें हिस्से के बराबर हम लोग नहीं है। वो सिद्दीक़ अकबर अफज़लुल बशर बादल अंबिया, खलीफतुल मुस्लिमीन यानी मुस्तफा का उत्तराधिकारी, मुस्तफा का जानशी बनने के बाद आपने उमूर उम्मत को संभाल के बाल बच्चों की रोजी रोटी के लिए कांधे पे चादर रख के निकल गए गली में, ताकि हलाल रोजी तलाश करूं और अपने बच्चों को खिलाऊं और फिर बाकी फारिग वक्त में उम्मत मुस्लिमा का बोझ सर पे उठाऊं। आज अगर मुझको नौकरी नहीं मिली तो मैं अपना घर बेच के 50 लाख रुपए रिश्वत दे के नौकरी हासिल करना चाहता हूं। अगर मुझको नौकरी नहीं मिली मैं अपनी जमीन बेचकर हराम रिश्वत का कारोबार करके नौकरी में लेना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं ये भूत तुम्हारे दिमाग में कहां से सवार हो गया? क्या समझता है कि नौकरी नहीं मिलेगी तो तू नहीं खाएगा, तू भूखा रह जाएगा? नहीं समझता जो अल्लाह माँ के पेट में तुझ तेरी ग़िज़ा का इंतजाम फरमाया, जो अल्लाह माँ की गोद में खुश्क छाती में दूध का दरिया बहा के तेरी रोजी का इंतजाम किया। जब तू माँ के पेट में था रोजी मिली, जब तू माँ की गोद में था रोजी मिली, जब तू जवान नहीं हुआ था जवानी से पहले माँ बाप के दिल में तेरी मोहब्बत डाल के तेरी रोजी का इंतजाम किया गया। अब तो तू मैच्योर हो गया, अब तो तू जवान हो गया, अब तो तू ताकतवर हो गया है, अब तो तू पत्थर खोद के वहां से पानी निकाल सकता है। अब तुझे रोजी की फिक्र क्यों लग गई? अब तेरा चेहरा क्यों सूख गया? अब तेरा चेहरा क्यों काला हो गया कि मैं कहां से खाऊं? जुआ सट्टा न खेलूं तो कहां से खेलूं? मैं शराब न बेचूं तो कहां से खाऊं? मैं हराम न करूं तो कहां से खाऊं? मैं झूठ न बोलूं तो कहां से खाऊं? माँ के पेट में 9 महीना अल्लाह ने माँ का खून बंद करके तेरी रोजी का इंतजाम किया। अल्लाह ने उस खून को दूध बना के तेरी रोजी का इंतजाम किया। अब जवान होने के बाद रोजी की चिंता है, इसलिए मुस्तफा ने कहा जो रोजी का गम लगा लेता है, दुनिया का गम अपने पीछे लगाता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने गरीबी का दरवाजा खोल देता है, मुफलिसी का दरवाजा खोल देता है। वो किसी वादी में जाके मर जाए अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। क्या मतलब? वो रोजी की फिक्र में लग गया, यानी वो सोचा कि अब मैं झूठ ना बोलूं तो कहां से खाऊंगा, और दौलत की हवस में लग गया तो अल्लाह ताला उसकी निगाहों के सामने गरीबी के दरवाजे खोल देता है, कमाता जाता है, मुफलिस होता चला जाता है, 10 करोड़ कमाता है, 50 करोड़ का प्लान लेके आ जाता है, पास में 50 करोड़ है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आता है, गवर्नमेंट का कर्जा, दूसरों का कर्जा, उस कर्ज को अदा करने के लिए तीसरे से कर्जा, नतीजे में मुफलिस होता चला जाता है, किसी भी फाफी में चकरा के मर जाए अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं। और हुजूर ने कहा जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, जो अपने पीछे आखिरत का गम लगा लेता है, जो अपने पीछे जन्नत का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है, वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। आपने देखा बेंगलोर का इंजीनियर 2 लाख महीना कमाने वाला 1 महीने के अंदर फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। उन्होंने एक वीडियो क्लिप दुनिया वालों के सामने पेश किया कि मैं अपनी बीवी की वजह से मैं मर रहा हूं, मैं कोर्ट के जज की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। 2 लाख महीना कमाने वाला जरा आंख फाड़ के देख, कलकत्ता में काफूर गली में जो ठेला पे 10 रुपए का केला बेचता है, जो ठेला पे 100 रुपए की प्याज बेचता है, जो ठेला पे 500 रुपए का सेब बेचता है, इनके पास एक बीवी है, इनके पास 5 बच्चे हैं और आराम से रहता है। ये कभी सुसाइड नहीं कर रहा, जहर नहीं खाता है, रिक्शा चलाता है बूढ़ा आदमी साहब, वो हावड़ा स्टेशन से काफूर गली लोगों को लाता है, एक ट्रिप में 50 रुपए लेता है, दिन भर में 5 ट्रिप मारा, 250, 300, 500 रुपए कमा लेता है और आराम से बच्चों के पास मस्त है। क्यों? इनके पास सब्र है, जहां सब्र है वहां मस्तियां है, जहां तवक्कुल है वहां मस्तियां है, जहां इस्तिग़ना है वहां मस्तियां है, जहां कनात है वहां मस्तियां है। कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस, यानी कनात सबसे बेहतरीन खुशी हासिल करने का तरीका है। जहां हिर्स है वहां रूसयाही है, जहां लालच है वहां पागलपनी है, जहां हिर्स है वहां खुदकुशी है, वहां सुसाइड है। आज सुसाइड काफिरों के यहाँ इंजीनियर कर रहा है, आईएएस ऑफिसर कर रहा है, उनका बड़ा मंत्री कर रहा है, मगर कौम मुस्लिम में प्याज बेचने वाला भी खुश है, सब खसा बेचने वाला खुश है। क्यों? वहाँ हिर्स है, यहाँ सब्र है, वहाँ माल पे भरोसा है, यहाँ माल देने वाले खुदा पर एतमाद है। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है।
वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह ताला वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो रिश्वत क्यों देता है 1 लाख रुपए की, 1 करोड़ रुपए की? इसका मतलब है कि रज़्ज़ाक़ पर मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं, ये हरामकारी कर रहा है, रोजी की फिक्र में लगा हुआ, इसको नौकरी चाहिए। अल्लाह ने मुसलमानों को बादशाह बनाया था कि वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात मिनहुम लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड, अल्लाह ने वादा किया है कि मैं तुझे इस जमीन का बादशाह बना दूंगा। किसको? जो ईमान लाए और अच्छा काम करे, मैं तो उसे बादशाह बना दूंगा। तुम नौकर बनने पे तुले हुए हो, मैट्रिक करने के बाद नौकरी मिल जाए, इंटर के बाद नौकरी मिल जाए, ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिल जाए, मौलाना बनने के बाद नौकरी मिल जाए, नौकरी ना मिले तो मकान बेच दूं ताकि काम चोर बन के रोजाना मदरसा जाऊं और बैठ के रहूं और हरामखोरी हर महीने मरते दम तक करता रहूं। क्यों पढ़ाता? दाढ़ी में आग लगा देते, टोपी में आग लगा देते। ये आम जाहिल आदमी अगर ऐसा करता तो चलो बेचारा उतना गहरा इल्म नहीं रखता है। तुम 20 साल पढ़ने लिखने के बाद भी मकान बेच के 40 लाख रुपए रिश्वत देके नौकरी हासिल करना चाहते हो, जब यकीन ही नहीं है अल्लाह की रज़ाकियत पे, तो क्यों दाढ़ी रख रहा, क्यों सर पे टोपी पहन रहा, क्यों बदन पे जुब्बा पहन रहा? दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज अल्लाह पर यकीन और विश्वास करना है। अल्लाह ताला दाढ़ी को नहीं देखता है, अल्लाह टोपी नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे जुब्बा को नहीं देखता है। नहीं पढ़ी तुमने वो हदीस, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सवारिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे माल को नहीं देखता है, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। अल्लाह does not see your face, Allah does not see your wealth, Allah does not see your property। अल्लाह नहीं देखता कि तुम कितना खूबसूरत हो, तुम कितने गोरे हो, तुम कितने काले हो। अल्लाह को से कोई बहस नहीं है। अल्लाह देखता है कि तुम्हारे काम कैसे हैं, तुम्हारा अमल कैसा है, तुम्हारा दिल कैसा है। वो दिल काला है, जिस दिल में हसद हो, जिस दिल में जलन हो, जिस दिल में घमंड हो, जिस दिल में गुरूर हो, जिस दिल में दूसरों के लिए बदखाही हो, वो दिल काला है। वो दिल उजला है जिसमें घमंड न हो, जिसमें कीना न हो, जिसमें कुदूरत न हो, जिसमें दूसरों की बदखाही न हो, जिसमें खैर खाही हो, जिसमें लोगों की खैर खाही हो, वेल विशिंग हो, शुभ चिंतन हो। जो दिल घमंड से पाक हो वो दिल उजला है। लिबास रहे काला मगर दिल उजला रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह दिलों को देखता। अल्लाह डज़ नॉट सी योर फेस, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। दिल में अल्लाह पर यकीन रहे तो अल्लाह वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। जहां इस्लाम का नूर नहीं है वहां हिर्स है, वहां बेसब्री है, वहां पेशेंस नहीं है, वहां पे बेचैनी है, करोड़ों के महल में बेचैनी है। मैं अक्सर कहता हूं आप दुनिया को नहीं जानते हो, इसीलिए तुम लालायित और बेचैन रहते हो। जिस दिन दुनिया को तुमने देख लिया तो अपनी असल हालत के बारे में कहोगे इलाही तेरा करोड़ों एहसान है कि तूने मुझे जो नेमत दी है मैं उससे खुश हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं। तुम नहीं जानते चार्ली चैपलिन जो ब्रिटिश कॉमेडियन फिल्म स्टार है, गूगल खोलो उसमें नाम लो चार्ली चैपलिन का, चार्ली चैपलिन का नाम आएगा। चार्ली चैपलिन ब्रिटिश फिल्म स्टार, यानी जो करोड़ों जिसके फैन है, जो करोड़ों के घर में रहता है, जो अरबों की जायदाद जिसके पास मौजूद है, बस छोटी सी दौलत के लिए नमाज छोड़ दी, छोटे से 2 सिक्के के लिए रोजे छोड़ दिया, 2 सिक्के कमाने के लिए तरावीह की नमाज छोड़ दी, हाय हाय मारे मारे करने लगे। जो काम मुशरिकों कुफ्फार का था वो काम मुस्तफा का गुलाम कर रहा है। तुम्हें तो होना चाहिए था कि कारोबार बंद हो मगर तरावीह न छूटे, दुकान बंद हो मगर नमाज़े पंजगाना न छूटे, दुकान बंद हो जाए मगर एक ग्राहक नहीं 5 ग्राहक चला जाए मगर जमात न छूटे। जिस दिन दिल में यकीन पैदा हो जाएगा कि मेरा रब है, रोजी देने वाला है, वही इज्जत देने वाला है, वही जलील करने वाला है, वही मछली को रोजी देता है, वही चूटी को रोजी देता है, वही शेर भालू को रोजी देता है, वही अंधा सांप को रोजी देता है। तो जिस दिन ये बात दिल में जगह पकड़ ले तो तू ग्राहक की वजह से जमात नहीं छोड़ेगा, तू ग्राहक की वजह से नमाज नहीं छोड़ेगा, तू
काम की वजह से तरावी नहीं छोड़ेगा, तुम काम की वजह से, बीमारी की वजह से रोजा नहीं छोड़ेगा, वो यकीन पैदा हो जाए तो तू पत्थर कहीं पड़ के समंदर पे भी चलेगा तो समंदर रास्ता दे देगा, पहाड़ रास्ता दे देगा। यकीन पैदा कर, वो यकीन हो जाए तो दुनिया भी तुम्हारी है, उकबा भी तुम्हारा। आज वो यकीन कमजोर हो गया। हाँ, अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर 40 लाख रिश्वत नहीं देंगे खाना कहां से मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा? अल्लाह ने तुझको बनाया था बादशाह, तुम हो गए नौकर, तुम नौकरी की तलाश में पागल हो गए। पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं कि नौकरी करना, पढ़ने लिखने का यह मतलब नहीं है कि सब हरामखोरी करना, पढ़ने लिखने का मतलब नहीं कि काम चोर बनकर, निकम्मा बनकर बैठ करके सिर्फ गवर्नमेंट की तनख्वाह लेना, यह पढ़ने का मकसद नहीं है। पढ़ने का मकसद है भले और बुरे में तमीज पैदा करना, पढ़ने का मतलब है सिविलाइज्ड बनना, पढ़ने का मतलब है अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाना, पढ़ने का मतलब है ऐसा कोई काम कर जाए कि मैं मर भी जाऊं दुनिया को मेरे काम की रोशनी मिलती रहे। एक कौम मुस्लिम, ये माइक्रोफोन जिसमें मैं बात कर रहा हूं, ये बता दे माइक्रोफोन किसने दिया है? कोई हिंदुस्तान का बंदा दिया है, कोई पाकिस्तान, कोई हिंदुस्तान का मुसलमान दिया, कोई हिंदुस्तान का हिंदू दिया है? नहीं दिया। ये हवाई जहाज जिस पे चल के मैंने आज लखनऊ से कलकत्ता का सफर किया, मेरी करोड़ों मुसलमान दमदम से चल करके मदीना और मक्का का सफर करते हैं। बनारस से आज उसी हवाई जहाज पे चल के कोई कलकत्ता से प्रयागराज इलाहाबाद जा रहा है, कोई हैदराबाद से इलाहाबाद आ रहा है, कोई कश्मीर से इलाहाबाद आ रहा है, कोई बेंगलोर से इलाहाबाद जा रहा है। या सोच के जा रहा है कि एक डुबकी लगा दे सारा पाप खत्म हो जाए, यानी चोरी करे, डकैती करे, सब करे, एक डुबकी लगाए सारा पाप धुल जाएगा। इसीलिए लोग दीवानावार डुबकी लगाने जा रहे हैं कि डुबकी लगाओ, क्राइम का जुर्म धुल जाए, ज़िना का जुर्म धुल जाए, चोरी डकैती का जुर्म धुल जाए। मगर वो धुलने के लिए उसी हवाई जहाज का सहारा लेके प्रयागराज जा रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, ये बता दे क्या कोई हिंदू बनाया है हवाई जहाज, क्या कोई मुसलमान बनाया है हवाई जहाज? ये बताओ दे, ये माइक्रोफोन हाथ में जो मोबाइल देता है, ये मोबाइल बनाया कोई हिंदुस्तान का हिंदू या हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं बनाया है। बनाया है कौन? अमेरिका का एक साइंटिस्ट, उसने ये मोबाइल बनाया, उसने कंप्यूटर बनाया। हिंदुस्तानियों को गिबत से फुर्सत कहां, हिंदुस्तानियों को टांग खिंचाई से फुर्सत कहां, हिंदुस्तानियों को चौक चौराहे पर बैठकर आलिमों की गिबत से फुर्सत कहां है, मदरसे की बुराई बयान करने से फुर्सत कहां है, हिंदुस्तान के हिंदुओं को डीजे बजाने से फुर्सत कहां है, उनको पटाखा फोड़ने से फुर्सत कहां है, उसको शहर में आग लगाने से फुर्सत कहां है? इसलिए गौर करने की बात है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मुझको प्यार है। ऐसा कोई बदगुमानी ना करे कि हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। नहीं, मैं तो अमेरिका से लौट के आता हूँ तो कहता हूँ हिंदुस्तान की सड़ी हुई गलियां अमेरिका के व्हाइट हाउस से बेहतर है। मैं पाकिस्तान से लौट के आया, मैं बोला लाहौर की शाहराह से बेहतर हिंदुस्तान के काफूर गली की सड़ी हुई गलियां है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मलेशिया से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने गांव के पागल को अमेरिका के वैज्ञानिक से अच्छा समझ लें, हम अपने सड़े हुए आदमी को अमेरिका के विद्वान से अच्छा समझ लें। जिससे फायदा मिल रहा है उसकी तो कदर करनी पड़ेगी, उसकी तो तारीफ करनी पड़ेगी। तो माइक्रोफोन देने वाला डेविड हक्स सात समंदर पार का, हवाई जहाज देने वाला राइट ब्रॉदर सात समंदर पार का, टेलीविजन देने वाला चैल बेयर्ड सात समंदर पार का, मोटर कार देने वाला हेनरी फोर्ड सात समंदर पार का। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? सिवाय गीबत के, सिवाय चुगलखोरी के, सिवाय अच्छों का मजाक उड़ाने के, सिवाय खुरपुर की तहकीर और तजलील के क्या है मेरे पास? बड़ा काम करने के लिए बंदा को चाहिए कि वो अपने एक मिनट को कीमती समझे, एक मिनट का सही इस्तेमाल करे, या सोच के दुनिया में जिए मैं मर भी जाऊं तो मेरे काम से दूसरों को रोशनी मिले,
मिले, मेरे काम से दूसरों को फायदा मिले, मेरे काम से दूसरों को फायदा मिले। जैसे मरने वाला डेविड हक्स मर गया, मगर मेरी तरफ करोड़ों आदमी इस माइक्रोफोन से फायदा उठा रहा है। तो आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। और कुरान में वही कहा गया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, जिसने मौत और जिंदगी पैदा की है ताकि तेरे काम की जांच करे कि तेरा काम कैसा है। और हुजूर ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। तो आज अमेरिका कहता है मैं हवाई जहाज बना के मेरा दूध चला गया, मगर क़यामत तक करोड़ों लोग उससे फायदा उठाएंगे। आज यूरोप कहता है मैंने माइक्रोफोन दे दिया, मेरा दूध दे के चला गया, अब क़यामत तक करोड़ों फायदा उठाएंगे। इसलिए एक कौम मुस्लिम, तुम्हारे खुदा ने तुझको दूसरों के लाभ के लिए पैदा किया है कि तू ऐसी बोली बोल जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, ऐसा काम कर जिससे दूसरों को फायदा पहुंचे, ऐसा काम कर जिससे समाज को तुझसे रोशनी मिले। जो तू बैठ बैठ के रहेगा, गीबत करेगा, चुगलखोरी करेगा, काम चोरी करेगा, नहीं पढ़ेगा लिखेगा, बल्कि दूसरों की शादी में बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के तू रहेगा, नाचेगा कूदेगा, डीजे बजाएगा, तेरा नाम तक नहीं रहेगा। समाज वाले तुझे सड़ा हुआ समझकर मिट्टी में डाल देंगे। इसलिए अमेरिका कहता है अपने से दूसरों को फायदा पहुंचा, चाइना कहता है अपने से दूसरों को फायदा पहुंचा। कोई किताब लिख दे, कोई स्पीच दे दे, कोई चापाकल गाड़ दे, कोई रात्रि शेड बना दे, अपने से दूसरों को फायदा पहुंचा। सारी दुनिया आज कहती है मेरे मुस्तफा 1500 साल पहले कहते हैं सबसे बेहतर वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला है। खैरुन नास मन यनफउन नास, द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। तो मैं सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाता। इसलिए बरेली के आला हजरत ने कहा, न कोई थिंकर बड़ा, न प्रोफेसर बड़ा, न वैज्ञानिक बड़ा, न साइंटिस्ट बड़ा, इन बड़ों की निगाहें जहां आज पहुंच रही है वहां मेरे मुस्तफा की निगाह 1500 साल पहले पहुंच गई है। इसलिए सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारे फजीलत। लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला। हर आदमी जायजा ले अपने काम का कि मैं अगर आज मर गया तो मैं दूसरों के लिए क्या छोड़ के जा रहा हूं, क्या छोड़ के जा रहा हूं। अगर शेरे बंगाल आज इंतकाल कर गए तो सारा कलकत्ता बंगाल इनकी मौत पे आंसू बहाएगा और फख्र करेगा कि मेरा शेर चला गया, मगर एक इदारा दे के चला गया जहां से लाखों लोग इल्म का नूर हासिल करते चले जाएंगे। मेरा शेर चला गया, इरफानुल हदीस अहादीस नामी एक किताब छोड़ के चला गया। अब किताब क़यामत तक रहेगी, जितने लोग पढ़ते रहेंगे इसका सवाब उनको मिलता रहेगा। आदमी वही है जो वह काम करे जिससे अपने से दूसरों को फायदा पहुंचे, अपने से एक पुल बना के चला जाए। यह हावड़ा का ब्रिज किसने बनाया है? हिंदुस्तान का कोई हिंदू जो नाच कूद रहा है ये बनाया है क्या? मुसलमान जो झंडा उठाते हैं ये बनाया है? नहीं, अंग्रेजों के दौर की यादगार है यह हावड़ा ब्रिज। जो दुनिया में एक वंडर, एक अजायबात के तौर पर जिसको देखने के लिए लोग आते हैं। तो बनाने वाला क्या मतलब सारी क्वालिटी उसी के पास है, सारी एबिलिटी उसी के पास है, सारी सलाहियतें उसी के पास है। नहीं, सलाहियतें सारी उनके पास नहीं है। वह लोग एक एक मिनट को कीमती समझते हैं, वह एक एक मिनट को काम में लगाते हैं, 18 घंटे स्टडी करते हैं। अगरचे वहां उर्यानियत है, अगरचे फहाशी है एक बड़ा तबका, नाचने वाला, कूदने वाला, नंगा रहने वाला, नाइट क्लब में जाकर रात भर डांस करने वाला, शराब पीने वाला, अपनी निजी बहन के साथ बलात्कार करने वाला है एक तबका। समंदर के किनारे नंगा डुबकी लगा के सोने वाला एक तबका है, मगर एक तबका वो है जो सारी दुनिया को लैपटॉप दे रहा है, हवाई जहाज दे रहा है, साहब माइक्रोफोन दे रहा है, मोटर कार दे रहा है, साइकिल दे रहा है, ट्रेन का फॉर्मूला दे रहा है, थ्री व्हीलर का फॉर्मूला दे रहा है, फ्रिज का फॉर्मूला दे रहा है, मोटर पार्ट्स का फॉर्मूला दे रहा है। जो पढ़ेगा लिखेगा दिमाग चलाएगा, तमाम फजूलियात से बचकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर देगा, सारी
एनर्जी उस पर डाइवर्ट कर देगा, वो ऐसा काम करके दुनिया से चला जाएगा कि मर जाएगा, मैं उनकी इजाजत से करोड़ों को फायदा पहुंचता रहेगा। बड़ा काम करने के लिए मेहनती होना जरूरी है। बड़ा काम करने के लिए सारी एनर्जी को एक मरकज पे जमा करना जरूरी है। इधर उधर आवारों की तरह देखना, इसका मुंह देखना, उसका मुंह देखना, इस गली में हुल्लड़बाजी करना, उस गली में हुल्लड़बाजी करना, ये तो मर जाएगा, उसका बेटा भी उसका नाम नहीं लेगा। जो मेहनत करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अपने से कुछ समाज को दे के जाएगा, उसका चर्चा सारी दुनिया में होता है। सरकार गौसे आजम पैदा हुए ईरान में, ईरान छोड़ के चले आए बगदाद में। उन्होंने 20 साल तक आंख जला जला के किताबों की स्टडी की, 25 साल तक जंगलों में जाकर के अल्लाह की मार्फत का नूर हासिल किया। फिर उसके बाद जंगल से आ गए मैदान में, 70-70 हजार के मजमे को खिताब करते थे। दरसगाह में फजर से लेकर जोहर तक बच्चों को किताब पढ़ाते थे। मौका मिलने के बाद हाथ में कलम लेके किताबें लिखते थे। यानी जो इस्लाम का सिस्टम बगदाद इराक में चरमरा चुका था, जैसे कि निज़ाम मुर्दा हो चुका हो। मगर गौसे आजम ने 20 साल पढ़ाई की, 25 साल जंगल में रहे। उसके बाद जब जलवत में आए तो हाथ में कलम संभाला, आपने किताबें लिखनी शुरू की। ज़बान में खिताबत के जरिए आपने 70 हजार के मजमे को एड्रेस करना शुरू किया। उसके बाद आप खिदमत खल्क करने लगे। बादशाह से लेकर चपरासी तक के कमरे में तहज्जुद दाखिल कर दिया, इशराक और चाश दाखिल कर दिया। यानी ऐसा निज़ाम जिंदा हुआ, मदरसे का मुर्दा निज़ाम जिंदा हो गया। खानकाहों में जो खाते पीते सोते थे, अब वहाँ अल्लाह का डर दाखिल कर दिया। जो लोग खाते पीते थे और टोन ऊंचा करते थे कि खानका का मतलब यही है मुरीदों का पैसा हो और खाओ पियो सो आराम करो, गौसे आजम ने उस खानकाहों में अल्लाह का खौफ डाल दिया। वहाँ तिलावत कुरान दाखिल कर दिया। जो उलमाए कराम स्टेजों पे लड़ाई करते थे, सदारत की कुर्सी, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो फूल का माला गले में डाला जाए, मैं सदर इजलास बन जाऊं और वही तुम्हें मुनासरा करूंगा, तुझे जलील कर दूंगा। इन उलमाए खुश के दिलों में अल्लाह का डर डाल दिया। अब यह लोग रोने लगे, कुरान पढ़ने लगे, इनकी आंखें आंसू बहाने लगी। मदरसा का निज़ाम जिंदा हो गया, खानका का निज़ाम जिंदा हो गया, बादशाहों के घर में जिंदगी पैदा हो गई। जब हर तरफ इस्लाम का डंका बजने लगा तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर को यह इनाम दिया कि तू अपना वतन छोड़ा मेरे लिए, रात की नींद कुर्बान की मेरे लिए, तू 25 साल जंगल में रहा मेरे लिए। जब तक मेरा दीन जिंदा कर दिया है, अब ए अब्दुल कादिर, अब तू तेरा नाम नहीं मरेगा। जब तक दीने इस्लाम रहेगा, तेरा डंका बजता रहेगा, तेरा चर्चा होता रहेगा। आज जो दुनिया में करोड़ों कादरी मौजूद है, ये गौसे आजम की खिदमतों का इनाम है। उस दीन को जिंदगी मिली, अब उनका नाम क़यामत तक के लिए जिंदा हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। एक एक मिनट को कीमती समझना, एक एक मिनट कीमती। अगर कीमती समझने लगो, ये जो चौक चौराहे पे हमारी खवातीन की भीड़ लगी हुई है, ये जुब्बा नकाबपोश खवातीन की, ये सारी भीड़ें छड़ जाए। ये जो हमारे बच्चे नौकरी की तलाश में मारे मारे फिर चेहरा सुखा रहे, ये सारी बातें खत्म हो जाएगी। मकसद हयात है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना। अगर इस पे नजर टिकी रहे तो सिनेमा हॉल में 500 रुपए देके बंदा 3 घंटा का टाइम देकर फिल्में नहीं देखेगा। अगर दिल जिंदा है तो कहेगा जो 3 घंटा 300 रुपए देके मैं आंखों को गुनाह से आलूदा करूंगा, जबान से सीटी मारकर हुल्लाबाजी करके जो जबान को गुनाहों से आलूदा करूंगा, उसी 3 घंटे में अगर मैंने किताब पढ़ लिया, मेरा ज़मीर रोशन हो जाएगा, मेरा दिल जिंदा हो जाएगा। अगर मैंने 1000 बार दरूद पढ़ लिया तो लाखों नेकियां मेरे नाम अमाल में जमा हो जाएंगे। तो जो मकसद पे नजर रखेगा वह 3 घंटे सिनेमा हॉल में नहीं बैठेगा, वह मोबाइल लेके चौक चौराहे पे बैठ के वह दूसरों की एक्टिंग को नहीं देखेगा, वह दूसरों के ड्रामा को नहीं देखेगा, बल्कि वो ऐसा एक्ट करेगा कि मर भी जाए, औलाद को फायदा हो, आने वाली नस्लों को फायदा हो, समाज को फायदा हो। आदमी वही है जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो जाए, जो दूसरों से मुफीद हो जाए। आज लोग कहते हैं कि आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं 12वीं के जुलूस में?
में, आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं आप 11वीं के जुलूस में, आला हजरत का नाम क्यों लेते हैं आप अपनी दरसगाहों में, आखिर क्या बात है, उसने क्या किया है। मैंने कहा अगर आला हजरत एक सूफी बुजुर्ग होते जो रोजाना 1 लाख बार दरूद पढ़ते, जो रोजाना 1 लाख बार कलमा पढ़ते, जो रोजाना 500 रकअत नमाज नफल पढ़ते, तो उनका चर्चा वहीं तक महदूद होता। जो उनसे मुरीद है, जो उनसे रिलेटेड है, उनकी कब्र पे उनके मुरीद हाजिर होते और उनके उर्स की तारीख में खूब लोहबान सुलगाया जाता और चादर और घाघर का जुलूस निकलता, तो बस उतना ही हो जाता। क्यों? एक बंदा बंद कमरे में 300 रकअत नमाज नफल पढ़े, नमाज नफल पढ़े तो उसका फायदा उसको होगा, वो जन्नत जाएगा, वो गुनाहों से बचेगा। 300 रकअत नमाज नफल पढ़ेगा, उसके दर्जात बुलंद होंगे, उसके दर्जात बुलंद होंगे। एक बंदा बंदे कमरे में बंद होकर के डेली एक खत्म कुरान करता है, हाँ, उसका फायदा उसको पहुंचेगा, वो जन्नत जाएंगे। वह बंद कमरे में रह के 500 रकअत नमाज नफल पढ़ते हैं, उसका फायदा उनको पहुंचेगा, वो उसको फायदा पहुंचेगा। लेकिन दूसरों को क्या मिलेगा? इसलिए बंद कमरे में नफल पढ़ने वाला, बंद कमरे में नफल पढ़ने वाला, उसका फायदा उसको पहुंचेगा, उसका फायदा उसको पहुंचेगा। लेकिन जो इल्म हासिल करके जुमा के दिन खिताब करेगा, वो जन्नत अकेले नहीं जाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे साथ 50 आदमी मिलकर जन्नत जाए। जो आदमी किताब कर रहा है, जो आदमी किताबें लिख रहा है, जब तक वो किताब रहेगी और जब तक नूर उससे हासिल होता रहेगा, उस वक्त तक उतने लोग उनकी रहनुमाई से जन्नत जाते रहेंगे, सबका मिला के सवाब उनको मिलेगा। तो एक बंद कमरे में 100 रकअत नमाज से नफल पढ़ने वाला वो अपना फायदा कर रहा है, लेकिन दरसगाहों में बैठ के जो बच्चों को कुरान पढ़ा रहा है, जो हदीस पढ़ा रहा है, जो मजलिस में बैठकर 50, 100, 1000 को एड्रेस कर रहा है, जो किताबें लिखकर क़यामत तक के लिए लोगों के लिए मीनारे नूर छोड़ गया है, वो अकेले जन्नत जाना नहीं चाहता है, वो अपने साथ हजारों को लेके जाना चाहता है, अपने साथ लाखों को जन्नत लेके जाना चाहता है। इसलिए घूंघट डालकर गोंगा पीर से बेहतर वो मस्जिद का इमाम है जो अकेले जन्नत नहीं जाता, वह जुमा का खिताब करके लाखों को अपने साथ जन्नत का मुसाफिर बनाना चाहता है। इसलिए उस पीर से लाखों गुना बेहतर वो मस्जिद का इमाम है जो खिताब करके अपने साथ हजारों को जन्नत लेके जाना चाहता है। उस पीर से बेहतर, हजारों गुना बेहतर वो मुसन्निफ है जो किताबें लिखकर हजारों को रोशनी किया एक चिराग देके सबों को अपने साथ जन्नत लेके जाना चाहता है। आला हजरत का यही कमाल है। आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखकर उन्होंने जो एहसान किया है दुनिया सुन्नियत पर, आज जब तक वो किताब रहेगी डंका रज़ा का बजता रहेगा। चूंकि वो किताबें हैं जो हथियार अहले सुन्नत है। मुनाजरे के मैदान में बेंगलोर में वहां मुनाजरा होगा, मुनाजरे में तकरीर नहीं की जाती है, मुनाजरे में दलील दी जाती है। किताब का हथियार है, जिस हथियार से जंग जीती जाती है। तो मुनाजरा इल्मे गैब के उन्वान पे बेंगलोर में होगा। किताब कहां से जाएगी? किताब कलकत्ता की किसी शेख की लिखी हुई नहीं जाएगी, किताब गुलबर्गा के किसी शेख की लिखी हुई नहीं जाएगी, किताब अजमेर मोहल्ला के किसी शेख की लिखी हुई नहीं जाएगी। अक़ौलतुल मक्किया नामी किताब वो हथियार बनकर आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी, उससे मुनाजरा जीता जाएगा। मौजज़ात मुस्तफ़ा के उन्वान पे मुनाजरा अमेरिका में होगा, किताब आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगी। इल्म गैब और इख्तियारात मुस्तफ़ा के उन्वान पर ऑस्ट्रेलिया में मुनाजरा होगा, इल्म हथियार आला हजरत की लाइब्रेरी से जाएगा। जब तक ये बदअकीदगी रहेगी और जब तक रज़ा की किताब से उन बदअकीदों का खिलाफतमा किया जाएगा, उसका सत्ते पाप किया जाएगा और मैदानी मुनाजरा जीता जाएगा, उस वक्त तक खाने पीने वाले का डंका नहीं बजेगा, उस वक्त तक डंका रज़ा का ही बजेगा। यही वजह है अमेरिका में रज़ा, हॉलैंड में रज़ा, ऑस्ट्रेलिया में रज़ा, अमेरिका हिंदुस्तान के हर स्टेट में रज़ा। उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे मगर बिहार में रज़ा, बंगाल में रज़ा, कर्नाटक में रज़ा, हिमालय की वादी में रज़ा, समंदरी इलाके में रज़ा, मैदानी इलाके में रज़ा, यूनिवर्सिटी में रज़ा, मदरसे में रज़ा, खानकाह में रज़ा, दरसगाहों में रज़ा, फजर के टाइम में रज़ा, बगदाद में रज़ा, मदीने में रज़ा। क्यों है
रजा, इसी रजा एक 1000 के करीब दिया। रजा ने अपने आप को भट्टी में डालकर 2 घंटे सोकर सारा वक्त डिवोट किया इस्लाम की खिदमत के लिए। अब जब तक अल्लाह ने वो इनाम अता फरमाया कि जब तक दुनिया रहेगी, जब तक महबूब की अजमत का डंका बजेगा, उस वक्त तक ए रजा तेरी अजमत का डंका बजेगा, हिमालय में बजेगा, समंदर में बजेगा। इसलिए फाकी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का। काम करने वाले का नाम होता है, जो काम करेगा उसका नाम होगा, जो बैठ के रहेगा उसका नाम नहीं होगा। हवाई जहाज देने वाला मेहनत किया है, माइक्रोफोन देने वाला मेहनत किया है, मेहनत करने वाला वो कपड़े को नहीं देखता, मेहनत करने वाला वो खाने को नहीं देखता, मेहनत करने वाला वो साहब जाहिरी राहत को नहीं देखता है। जो दुनिया को कुछ देना चाहता है वो बंदा अपनी सारी एनर्जी को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर देता है, उसके बाद दुनिया को कुछ देता है। किताबें लिखने के लिए उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए इल्म चाहिए, उसके लिए ज्यादा इल्म चाहिए, तो तब जाके किताब लिखी जाती है, तब लोगों तक वो किताब पहुंचती है। ए मेरी कौम, हमारे यहाँ जो काम चोरी का रुझान पैदा हो रहा है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा इनलार्जमेंट के साथ, थोड़ी वसाहत के साथ, थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं इसको बयान कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ मदरसों में काम चोरी है, स्कूल कॉलेज में काम चोरी है, हमारे समाज में काम चोरी का रुझान है। हम लोग चाहते हैं कि कहीं से जमीन से हांडी निकल जाए सोने की, ताकि वो हांडी निकल जाए, अचानक मैं बड़ा मालदार बन जाऊं, अचानक मालदार बन जाऊं, आसमान से कोई हीरे जवाहरात की बारिश हो जाए, ताकि मैं अचानक मालदार बन जाऊं। एक कौम मुस्लिम अचानक ऐसा नहीं होता है, अचानक ऐसा नहीं होता है कि आसमान से डायमंड बरस जाए, जमीन से सोने की हांडी निकल जाए और मैं बहुत बड़ा मालदार बन जाऊं। अब जहां अजमेर चला जाऊं, कलकत्ता से वहां जाके बाबा के आस्थाने पे बैठ जाऊं और कहो बाबा सुल्तानुल हिंद हिंदल वली, आप मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, मेरे बेटे को इंजीनियर बना दीजिए। मैं पील खाने में 40 साल से रह रहा हूं, मगर किराए के घर में रह रहा हूं। बाबा एक निगाह करम डाल के 1 एकड़ जमीन दे दीजिए और 10 मंजिला मकान दे दीजिए। अब बाबा वहां से आएंगे और आने के बाद ये चाय की दुकान पे चुस्की लेने वाले के लिए वो साहब अमीन जौहरी की तरह वहां पत्थर को हीरे जवाहरात बना देंगे और ये 10 मंजिला मकान बना लेगा। ऐसे ही दुनिया चलती है कि बाबा के पास चले जाएं, बाबा वहां से डायमंड दे दे, बाबा वहां से मेरे बच्चे को डीएम बना दे, बाबा वहां से चल के मेरे बच्चे को लॉयर और प्रोफेसर बना दे। नहीं होता कौम मुस्लिम, ये दुनिया सिस्टम से चलती है, ये दुनिया का सारा काम सिस्टम से चलता है। अजमेर मोहल्ला में जो आराम कर रहे हैं वो इस्लाम के दाई का नाम है, वो इस्लाम के मुबल्लिग का नाम है, वो इस्लाम की तबलीग करने वाले एक बहुत बड़े मुबल्लिग आज़म हिंद का नाम है। उसने इस्लाम समझाया है, उन्होंने इस्लाम बताया है, उन्होंने हुजूर का तरीका सिखाया है। उन्होंने क्या बताया है कि तुम्हारा बच्चा भी मर सकता है, मगर मरने के बाद ये मत कहना कि अल्लाह ताला मैं इबादत करता हूँ तो मेरे बच्चों को क्यों मार दिया। नहीं, सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम सिखाया है। इस दुनिया में तरक्की करने के लिए मेहनतें करनी होगी। अल्लाह ने जमीन बनाया है, अल्लाह ने पानी दिया है, अल्लाह ने हवा बनाई है, अल्लाह ने आग दे दी है। अब तुमको करना है जमीन को खोदना है, जमीन में दाना डालना है, वक्त वक्त पर पानी देना है। उसके बाद फिर वहां से निकलेगा पौधा और फिर वह पौधा बराबर होगा। एक दाना तुमको डालना होगा, तब अल्लाह 1000 दाना गेहूं का तुझको अता कर देगा। एक तुमको देना होगा, तुमको डालना होगा। ये नहीं कि अजमेर चले गए बाबा दे दिया, चोरी डकैती तुम करो, लुच्चा लफंगा तुम बनो, दूसरों की जमीन पे खासेबाना कब्जा तुम करो, दूसरों के घर में डाकाज़नी तुम करो, दूसरों का पैसा तुम हराम तरीके से दबा के रहो और चले जाओ अजमेर के बाबा बहुत नवाज रहे हैं। हाँ, बाबा नवाज रहे हैं कि तुम दलाली करो, चोरी करो, फॉर्च्यूनर खरीदो, उसको लेके अजमेर चले जाओ और चाबी वहां डाल दो, कहो कि बाबा आपने करम कर दिया है, मैं इनोवा चलाता था अब फॉर्च्यूनर लेके इस बार आया हूं। यानी बाबा ने कहा है
कि तुम डकैती करो, चोरी करो, वर्कर का पैसा दबा लो, दूसरों का पैसा मार लो, दूसरों की जमीन हड़प के बेच लो। बाबा ने कहा इसलिए अब ये फॉर्च्यूनर खरीद के जा रहा है। ये नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो किसी दरख्त में धागा बांध के कहते हैं ये गाड़ी यहीं से मिली है। बहुत सारे लोग हैं जो हावड़ा में गंगा के किनारे बैठ कर कहते हैं मैंने धागा बांधा था इस दरख्त में इसलिए मुझको कार मिल गई है। ये अंधविश्वास पे इस्लाम एतमाद नहीं करता, अंधविश्वास की मजम्मत इस्लाम करता है। इज्जत देने वाला अल्लाह, हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह। हमें सिर्फ रब के हुक्म के मुताबिक जीना है। तो एक कानून वही है कि तुम अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाओ, 18 घंटे पढ़ाओ, 10 घंटे पढ़ाओ। जब बच्चा मैट्रिक में सिर्फ 75% नंबर लाए उसे बोले 12 घंटे और मेहनत बढ़ा दे। और जब बच्चा इंटरमीडिएट में 90% नंबर लाए उसे बोलो बेटा और मेहनत बढ़ा दे। जब 90% नंबर लाए मैट्रिक में, 95% नंबर लाए इंटरमीडिएट में, 99% लाए ग्रेजुएशन में, अब बच्चा पीटी निकाल ले, मेंस निकाल ले, अब चला जा अजमेर, अब बोल बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैंने 10 घंटे पढ़ा, मैंने 12 घंटे पढ़ा, मैंने 18 घंटे पढ़ा, मेहनत में कोई कमी नहीं की। बाबा अब दुआ कर दीजिए, अब हाथ उठा दीजिए। गरीब नवाज कब्र में हाथ उठा देंगे, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से गरीब नवाज की दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। ये है इस्लाम, ये है इस्लाम। वो नहीं है कि लोहमान लेके बैठ गया, अगरबत्ती लेके बैठ गए, बताशा लेके बैठ गए, नमाज छोड़ दी, बताशा लेके बैठ गए, रोजा छोड़ दिया, लोहमान लेके बैठ गए, रोजा छोड़ दिया, अगरबत्ती लेके बैठ गए। तो तेरा बेटा मुजाविर बनेगा, साइंटिस्ट नहीं बनेगा। तेरा बेटा आग सुलगाने वाला मुजाविर बनेगा, वो डायरेक्टर नहीं बनेगा, वो बैरिस्टर नहीं बनेगा, वो लॉयर नहीं बनेगा, वो बैंक मैनेजर नहीं बनेगा, वो मुहद्दिस नहीं बनेगा, वह फकीह नहीं बनेगा, वह खतीब नहीं बनेगा, वह मुदर्रिस नहीं बनेगा। उसके लिए मेहनत शर्त है। इधर 5 घंटे क्लास में पढ़ना है, 5 घंटे ओवर टाइम लगाना है और आधा घंटा उस्ताद का पांव दबाना है। उधर से स्टडी चलेगी, इधर से उस्ताद की दुआ चलेगी। फिर क्या होगा, उनका सीना रोशन हो जाएगा, इल्म उसके सीने में आएगा। ऐसा ना होगा कि दिन भर उस्ताद का पैर दबाओ और आदमी मुहद्दिस बन जाए, नहीं होगा। 5 घंटे क्लास में पढ़ना होगा, 5 घंटे ओवर टाइम लगाना होगा, 10 मिनट उस्ताद का पांव दबाना होगा। उधर से मेहनत चलेगी, इधर से उस्ताद की दुआ चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी।